बच्चों नमस्कार। एक्सपर्ट नॉलेज एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं सुगम संस्कृत भाग 1 अर्थात कक्षा 6 में सेकंड टर्म सिंपल पेपर का फर्स्ट पार्ट। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए बच्चों, अधोलिखित अनुच्छेदम पठित्वा प्रश्नानाम उत्तरायण संस्कृतेन लिखत, अर्थात नीचे लिखे अनुच्छेद को पढ़ करके संस्कृत से आपको उत्तर देना है। ठीक है ना, चूंकि आपकी ये छोटी क्लास है, 6 क्लास है, यहीं से हमारी संस्कृत स्टार्ट होती है, तो आप सभी को अच्छे से पूरे ध्यान से इसको पढ़ना है। ठीक है ना। गजः एकः महाकायः पशु अस्ति, मतलब गज यानी क्या होता है, हाथी होता है। ठीक है ना, हाथी एक, काय यानी होता है शरीर, महा यानी विशाल, है ना, या बड़ा। हाथी जो है तो एक विशाल शरीर वाला क्या है, बड़ा शरीर का पशु है। तस्य सुंडा लंबा भवति, सुंडा यानी होता है सूंड। ठीक है ना, उसकी सूंड जो है कैसी होती है, लंबा यानी लंबी होती है। सा तस्य नासिका भवति, और उसके एक नाक भी होती है ना। सा सकलम कार्यम सुंडिया एव करोति, वह जो है संपूर्ण कार्य, सारे कार्य सूंड के द्वारा ही करता है। गजह घास पत्राणि खादत, हाथी जो है क्या खाता है, घास और पत्ते खाता है। तथापि यानी फिर भी सह बलवान है, ऐसे फिर भी वह कैसा है, बलवान है, मजबूत है। ठीक है। गजह समूहे विचरत, गज जो हाथी जो है समूह में रहते हैं। ठीक है ना। जलम तस्मय बहुरोचते, पानी उसे बहुत अच्छा लगता है। सह बुद्धिमान प्राणी अस्माकं मित्रम अस्ति, वह बुद्धिमान प्राणी हमारा क्या है, मित्र है। तो इसको आप अच्छे से समझ गए हैं ना। अब चलिए यहाँ पे लिखा है एक पदेन उत्तरत। ठीक है ना, एक पदेन यानी होता है बच्चों एक शब्द में आपको आंसर देना है, जैसे लंबा हो गया या सुंडा हो गया, ये शब्द कहलाते हैं। और वाक्य क्या कहलाता है, यहाँ से यहाँ तक का पूरा जो है तो क्या कहलाता है, वाक्य कहलाता है। ठीक है, तो शब्द में आंसर पूछ रहे, कह रहा है कह महाकाय पशु अस्ति, तो आपको आंसर क्या देना है, कौन, ये क्वेश्चन कह रहा है कौन विशाल शरीर वाला पशु है, तो आपका राइट आंसर जो जाएगा तो सिर्फ गजह बस होगा। तो आप आंसर क्या लिखेंगे बच्चों, गजह। ठीक है ना, ये आपका आंसर हो गया। ठीक, फिर इसके बाद गजाय किम बहुरोचते, हाथी को क्या अच्छा लगता है, तो जल, क्या अच्छा लगता है, जल। तो राइट इसका जो आंसर जाएगा बच्चों क्या होगा, जलम। ठीक है, फुल स्टॉप। इस तरह से आपको आंसर देना है, हमने यहाँ लिख दिया है, आपको नीचे आंसर देना है। ठीक है, फिर देखिए लिखा पूर्ण वाक्य उत्तर, यानी पूरे वाक्य में आपको आंसर देना है, अर्थात एक वाक्य दो वाक्य जितने में आपका आंसर आ जाए। क्या लिखा है, गजः सकलम कार्यम कथा करोति, तो आप कैसे लिखें, कया करोति यानी किसके द्वारा करता है ना। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या लिखा है, यहाँ पे शुंडिया देखिए दिख रहा है, मिल रहा है ना। तो यहाँ से आप लिखेंगे ऐसे, गजः सकलम कार्यम शुंडिया करोति, ये हट जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, हट जाएगा। आप कैसे लिखेंगे, गजः सकलम कार्यम शुंडिया करोति। ठीक, और यहाँ जो क्वेश्चन मार्क है वहाँ फुल स्टॉप। ठीक, आगे देखिए गजस्य भोजनम कीमस्ते, हाथी का भोजन क्या है, तो गजह घास पत्राण है ना। तो इस तरह से आपको नहीं लिखना है। ठीक है ना, कैसे लिखेंगे, कुछ इस तरह से लिखेंगे जैसे मैं बता रही हूँ, यहाँ पे देख लीजिए समझ में आ जाए। गजह भोजनम क्या हो जाएगा, हाथी का भोजन क्या है, तो घास पत्राणी, क्या लिखेंगे आप लोग, घास पत्राणी अस्ति। ठीक, इस तरह से आप समझ में आपके आ गया होगा कि कैसे आपको लिखना है। ठीक है ना, क्या लिखेंगे, गजस्य भोजनम घास पत्राणी अस्ति, इस तरह से आपको पूरे वाक्य में आंसर देना है। ठीक, आगे देखिए निर्देशानुसारम उत्तरत, यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं। ठीक है ना, जो आप क्वेश्चन कह रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, आंसर देने। लिखा है शत्रु, विलोम यानी क्या होता है, अपोजिट होता है। ठीक है ना, उल्टा जिसको बोलते हैं। तो शत्रु इति पदस्य विलोम पदम की मस्ती, यदि मान लीजिए विलोम पूछता है तो आप अपोजिट वर्ड समझ के आंसर देना। ठीक है ना, समानार्थक बोलता है तो साइनोनिम्स यानी कि पर्यायवाची जैसा है ना, उस तरह से आपको आंसर देना है। तो पूछ रहा है कि शत्रु का विलोम पद क्या होगा, तो शत्रु का मित्र होगा। ठीक है, भवति, ये क्या है, एक क्रियात्मक शब्द है, इसका कर्ता क्या होगा, सा तस्य नासिका। तो इसमें क्या पूछ रहा है, क्या होता है उसके, ये कर्ता क्या होगा, सा तो नहीं होगा ना, तस्य होगा। तो राइट ऑप्शन क्या आ जाए, उसके सा किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है, सा जो है तो स्त्रीलिंगवाची शब्द है। तस्य के साथ इसका जो है तो क्या है, क्या कहते हैं, तस्य के साथ जो है इसका सेंटेंस बन रहा है। ठीक है ना, तो हो जाएगा हमारा भवति, जो हमारा क्रियापद है तो इसका कर्तृपद यानी कर्ता पद क्या हो जाएगा,
तस्य हो जाएगा। ठीक है ना। ठीक, आगे चलिए। महाकाय विशेषण पद है। महाकाय क्या है? विशेषण पद है जिसमें विशेष क्या है। तो ध्यान रखिए कि विशेष से किसको बोला जाता है? विशेष कर्ता को बोला जाता है। जैसे कि रामः सुंदरम अस्ति, तो इसमें जो है सुंदर उसकी विशेषता हो गई और राम जो है विशेष से है। ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा। इसी तरह से है कि महाकाय इति विशेषण पद से विशेष किम, तो ये महाकाय तो है यानी विशाल शरीर वाला है, लेकिन इसमें मेन है कौन? तो किसके लिए किया गया है महाकाय शब्द का प्रयोग? गज के लिए। तो यहाँ पे हो जाएगा गज। ठीक। सुंडिया अस्मिन पदे का विभक्ति, सुंडिया में कौन सी विभक्ति होगी बच्चों? तो सुंडिया में जो होगी तो तृतीय विभक्ति होगी। ठीक, ये हो गया हमारा खंड का अपठित अवबोधनम का क्वेश्चन आंसर। आप ध्यान रखिएगा बच्चों कि कभी भी हमें पूरा इसी से देकर सेम टू सेम ऐसे आंसर नहीं लिखना है। ठीक है ना। जो आपका क्वेश्चन कहेगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही आपको आंसर देना है। ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। खंड खा से चित्रम दृष्ट्वा मंजूषाया प्रदत्त पदानाम सहायता चत्वार वाक्यान संस्कृतेन लिखत। इसमें आपको क्या करना है? यहाँ पे शब्द दिए हुए हैं, देख रहे हैं ना। इससे आपको क्या करना है? वाक्य बनाने हैं। चूँकि ये पेपर में आएगा नहीं, ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, इसी को हम बाद में बताएंगे। ठीक है ना। आगे देख लीजिए जो ज़रूरी है। इसमें क्या लिखा है? मंजूषाया प्रदत्त पदानाम सहायता रिक्त स्थानान पूरित्वा कथाम लिखत। यहाँ पे एक कहानी दी हुई है बच्चों। ये मंजूषा है, यहाँ पे देख रहे हैं ना, अर्थात एक बॉक्स टाइप में यहाँ पे बना हुआ है, दिया है। इसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे इस कहानी को कहानी में फिल करना है। ठीक है ना। क्या लिखा है? एकः सुवर्ण कंकणम, ये इकट्ठा है। ठीक है ना। एकः अलग है, सुवर्ण कंकणम यानी सोने का कंगन, दर्शयत यानी दिखाता, ये अलग है। हस्ते वृद्धा खादति व्याघ्र पथिका, यहाँ पे ये सारे शब्द दिए हुए हैं, हमने यहाँ पे फिल कर दिया है। हो सकता है स्पष्ट आपको ना दिखे तो आप अपनी बुक में देख लीजिएगा। ठीक है, और इसे पूरा कर लीजिएगा। ठीक, तो चलिए यहाँ पे क्या लिखा है? एकः वृद्धा है, यहाँ पे वृद्ध शब्द मिल जाएगा आपको। वृद्धा व्याघ्र नदी तटे बसति, एक बूढ़ा बाघ नदी के किनारे रहता है। तस्य यहाँ पे हस्ते हमने लिख दिया है, ध्यान रखिएगा। हस्ते यहाँ दिया हुआ है, तस्य ये सभी पे नहीं होगा, हस्ते होगा, ध्यान रखिएगा। तस्य हस्ते एक सुवर्ण कंकणम अस्तु, उसके हाथ में एक सोने का कंगन है। फिर एकः पथिका तत्रागच्छत, यहाँ पे एकः दिया हुआ है, देख लीजिएगा। एक पथिक राहगीर वहाँ आता है। व्याघ्र तम सुवर्ण कंकणम दर्शयत, ये देखिए हमने लिखा है। ठीक है ना। बाघ जो है उसको सोने का कंगन दिखाता है। कथयत चा और कहता है। भो पथिक अरे पथिक एतद सुवर्ण कंकणम, यहाँ पे देखिए सुवर्ण कंकण लिखा है, यानी हे पथिक अरे राहगीर, यह सोने का कंगन तुभ्यम यच्छामि, तुम्हें देना चाहता हूँ। स्नात्वाम मम समीपम आगच्छ, यानी नहा करके मेरे पास आओ। फिर यहाँ पे देखिए क्या होगा? पथिका होगा। पथिका यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए। पथिका कंकड़ से लोभेन नदीम अवतरत, पथिक जो है तो राहगीर जो है कंगन के लोभ में नदी के पास नदी में उतरता है। व्याघ्र तम गृहीत्वा मारयति खादति चा, बाघ जो है उसको पकड़ करके क्या कर देता है? मार कर खा लेता है, मारता और खाता है। सत्यम कथयत अति लोभेन नाशः भवति, सत्य ही कहते हैं कि अत्यधिक लोभ अत्यधिक लालच जो है क्या होती है? नाश कर देती है, नाश होती है। ठीक है ना। तो ये हो गया बच्चों आज की वीडियो में हमने क्या पढ़ा? खंड का से अपठित अवबोध, और खंड खा से हमने क्या पढ़ा? कहानी को पूरा करना। ठीक, इस दो चीज़ हमने पढ़ लिया है। खंड गा को हम वीडियो के अगले पार्ट में पढ़ेंगे। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।